हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ेंगे इंडिया में ब्यूटी सलून्स के क्राइसिस के बारे में। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, पैंडेमिक के बाद में किन चीज़ों से जो सैलून ओनर्स हैं उनको गुजरना पड़ रहा है उसको हम देखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, बहुत से लोग, चाहे मेन और वुमेन, बहुत से लोग हेयर कटिंग के लिए, बाकी सर्विसेज लेने के लिए ब्यूटी सलून्स जाते हैं। अब कोविड की वेव में तो आपने ऑलरेडी देखा ये सलून्स तो बिल्कुल बंद थे, लेकिन क्या आपने सोचा कि इन बिजनेस पे कितना फर्क पड़ रहा था? ऑलरेडी और भी बहुत से बिजनेस हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोविड के टाइम पे तो सबको ही इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन अभी कोविड के बाद भी इनका बिजनेस काफ़ी ठप रहा। अब कोविड की वेव्स पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में लोग एक दूसरे के होते हैं, तो ऑब्वियसली डेंजर भी कोविड का, कम्युनिकेट होने का, ज़्यादा स्प्रेड होने का ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे कि वापस से बिजनेस ओपन हो रहे हैं, कोविड के बाद में जब बीच में भी रिलैक्सेशंस दी जाती थी तो सलून्स के लिए डेज रख दिए जाते थे कि 3 दिन हफ्ते में खुलेगा, इस तरीके के, क्योंकि बिजनेस को रिकवर भी करना है। जिन लोगों ने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है या जहाँ पे सलून खोला है, किसी का तो खुद का प्रॉपर्टी होगा, लेकिन कुछ लोग रेंट दे रहे होंगे, रेंट तो देना है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि कस्टमर्स ने पैंडेमिक में ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिए हैं। कि पहले सलून जाते थे, फिर उन्होंने इस तरह की सर्विसेज ढूंढ ली कि लोग घर आके सलून वाली सर्विसेज देके जा रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेट्स में। तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिए हैं। तो इसलिए ये ब्यूटी सलून का जो बिजनेस है ये एक क्राइसिस में है पैंडेमिक के बाद भी। खैर, पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से काफ़ी सिचुएशन रिलैक्स हुई है विद टाइम, तो ये अभी भी क्राइसिस से जूझ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, रेंट देना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, क्लाइंट्स तो उतने आ नहीं रहे, तो कहाँ से ये पैसा पूरा होगा? अब इंडियन सलून्स के बारे में आप जाने तो मोस्टली अगर आप देखेंगे, कुछ तो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जिनके पूरे इंडिया में आप देखेंगे ब्रांचेस फैली रहेंगी, लेकिन कुछ आपके स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, और कुछ बिजनेस आपके ऐसे होते हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं होते। सैलून्स होते हैं छोटे शहरों में, अगर आप देखेंगे पार्लर्स होंगे तो वह रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। अगर आप टुगेदर ये पूरा सेक्टर आप देखेंगे, रिपोर्टेडली 100 बिलियन रुपीज़ का, तो छोटा नहीं है, वर्थ 100 बिलियन रुपीज़ का ये पूरा आपका एक अलग से सेक्टर इंडिया में चलता है। अब जब से ऑपरेशन रिज्यूम हुए हैं, तो आप जून से ही ऑलमोस्ट वापस खुलना शुरू हो गया, थ्राइस वीक, इस तरीके से। तो आप देखिए, इनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स भी लेने हैं अपने सैलून्स की सिक्योरिटी पहले रखने के लिए। और ऑब्वियसली अगर इनको सिक्योरिटी, सेफ्टी, नॉट सिक्योरिटी बट सेफ्टी, पैंडेमिक को देखते हुए इंक्रीज़ करनी है, तो क्या करना होगा? ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन चाहिए, तो एक्स्ट्रा खर्चा है। अब कुछ चेन्स हैं जिनके अराउंड 900 सलून्स हैं पूरे देश में, 10,000 लोग एम्प्लॉय करके रखे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह का सेटबैक उनको लगा है। अब ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं सलून के, टेम्परेचर चेक, जो जिन जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया, उसके साथ साथ आई शील्ड चाहिए, शू कवर चाहिए, सूट चाहिए। अब आप स्टाफ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये सब काम करे, तो आपको अपना सलून अपस्केल करना है। और जो चेन्स हैं उन्होंने जो आफ्टर मैथ किया अपना कोविड से, तो उनको ये पता चलता है कि अपस्केल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और जो नुकसान पैंडेमिक के दौरान उनको हुआ है या हो रहा है वो रिकवर करने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत से चेन्स ने ये ऑप्ट किया कि वो इस नुकसान को भरने के लिए जो अपने प्राइजेज हैं वो इंक्रीज़ कर देंगी, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा सैनिटेशन का फ़ी चार्ज करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी जो उनकी सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ कर देंगे। इस तरह के मेजर लेने के लिए सोचे, एक्स्ट्रा सैनिटाइजेशन फ़ी या फिर इंक्रीज़ देयर रेट्स, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें भी सलून्स के खुद के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। जब से इन्होंने ऑपरेशन रिज्यूम किए हैं, तो कुछ जो सलून्स हैं उन्होंने सिर्फ हेयर कट्स ही ओपन किए, और बाकी जिस तरह की सर्विसेज थी, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्योंकि इसमें बहुत क्लोज कांटेक्ट है, तो इस तरह की सर्विसेज शुरू नहीं की। इसमें भी अगर आप कुशन करना चाहेंगे तो कितना ही कुशन कर पाएंगे। अगर आप इंक्रीज़ करेंगे
प्राइसेस, तो क्लाइंट्स कंप्लेन करेंगे कि भाई आपने इतना इंक्रीज कर दिया, कोविड में सबको नुकसान हुआ है, हम इतने पैसे कहाँ से दें। चीपर रेट्स के सर्विसेज पे उनको कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। अब जिस तरह के बहुत बड़े बड़े, जैसे नायका आप जानते हैं, मेजर ऑनलाइन ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, इंडिया का इकलौता प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसका वैल्यू $1 बिलियन है। रिसेंटली इन्होंने ये आईपीओ भी इनका लॉन्च होने वाला है, फ्रेश शेयर इशू आने वाला है। देख सकते हैं आप इनके प्रोडक्ट्स ब्यूटी सलून्स में जाते हैं, आगे लोग इनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट तो उतना ही आ रहा है, आप आगे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे गर्ल्स जाती हैं तो जैसे लोटस कंपनी है, लैक्मी है, नायका, प्रोडक्ट्स आपके यही होंगे, उनके प्राइसेस तो इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन सर्विसेज के प्राइस आप इंक्रीज करेंगे तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कंप्लेन करेंगे। तो इसमें बहुत अनसर्टिनिटी और कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो बहुत फेमस चेन्स हैं, छोटे इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेसेस के सिवाय जो चेन्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं कि वो अपना नुकसान नहीं पूरा कर पा रहे, और उनके एम्प्लॉयज़ जो इस टाइम पे अपने होम स्टेट्स में चले गए थे, अब वो भी ट्रैवल बैक करने में सबको एक एप्रीहेंशन लग रहा है कि पता नहीं कोविड के केसेस फिर कब इंक्रीज हो जाएंगे, फिर सलून्स बंद हो जाएंगे, फिर हमको घर आना पड़ेगा, राइट। तो ये दिक्कतें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तो खैर फिर भी काफ़ी चीज़ें ठीक से ओपन हो गई हैं। लेकिन इससे पहले का टाइम आप जून, जुलाई, अगस्त देखेंगे तो लोग इजीली ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, और ट्रैवल हर जगह से खुला भी नहीं था। काफ़ी जगह के जो रेलवे कनेक्शंस चल रहे थे वो बंद पड़े थे, ठीक है, और इंटरमिटेंट सीलिंग थी बॉर्डर्स में। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपका पीसीआर टेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, तो लोग ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आता है, फिर से उसको कुछ दिन क्वारंटीन रखना पड़ेगा, वो अपना जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत सारे कंसर्न आ गए। उसके बाद देखिए पे कट एम्प्लॉयज़ के लिए भी हुआ है। 30% यूजुअली अगर आप देखेंगे कम पैसे दिए गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, 50% सैलरी कट भी किया है, क्योंकि कोई भी सर्विस इसकी नहीं ले रहा था। यहाँ पे देखिए इना सैलून सैलरी रेंज स्टाफ का कितना है, 12,000 क्लीनिंग वाले स्टाफ का, 45,000 सीनियर हेयर ड्रेसर, मैक्सिमम 30% के पे कट हैड टू बी इम्पोज डिपेंडिंग ऑन द सैलरी स्केल। अब जिसका भी सैलरी स्केल जितना भी है उसका 30% कट हो रहा है, और कुछ जगह जैसे मैंने बताया 50% भी हुआ है। तो ये सिग्निफिकेंट पे कट्स भी हुए हैं। इस वजह से हमने बहुत सारे सलून के एम्प्लॉयज़ में सुसाइड केसेस भी देखे हैं, न्यूज़ में ये भी आया था, मैं आपको आगे कटिंग भी दिखाऊंगी। अब स्टाफ कम रख रहे हैं कई लोग, और लोग कम आ रहे हैं तो स्टाफ भी कम है, तो सलून चेन जो अक्रॉस द कंट्री हैं वो बहुत ही अनसर्टिनिटी फेस कर रही हैं, अपने लॉसेस रिकवर करना चाहती हैं, वो भी नहीं हो पा रहे, और उसके बाद अलग बात है कि प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये देखिए पीपल ऑप्ट, और जैसे मैंने कहा कि लोगों ने ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिए, बहुत इस तरह की सर्विसेज हैं। अब आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ दीज बिजनेसेस, जो आपके होम सलून आपको प्रोवाइड करते हैं, घर आके आपको सलून वाली सर्विसेज देते हैं, हेयर कट करके जाएंगे या जो भी सर्विसेज रहती हैं वो आपको मिलेंगी। तो अब लोगों को भी आदत हो गई कि यार घर पे कन्वीनियंट है, पैसे भी कम हैं, तो सलून जाने का क्या ज़रूरत है, घर पे ही सर्विस ले लेंगे। अब चाहे पैंडेमिक हो या ना हो, लोगों को इसमें ज़्यादा मज़ा आने लग गया है, और अब लोग इस तरह की घर में सर्विसेज बुलाने लग गए हैं। अब विद टाइम ये हैबिट भी बन जाएगी, तो ये भी एक झटका ब्यूटी सलून सर्विसेज को बहुत ज़्यादा लगा है। तो ये फ्री प्रेस का आर्टिकल है जो मैं आपको बता रही थी, सेव सलून इंडिया, कि 12 सलून ओनर्स ने कमिट किया सुसाइड कोविड-19 लॉकडाउन में, और जो इनकी एसोसिएशन है ब्यूटी सलून्स की, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मांगा गया है कि दी जाए लोगों को। अब कुछ एक रिपोर्ट ये बताती है, जो मेंबर्स हैं ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के, उन्होंने फाइनेंशियल एड 10,000 की मांगी है उन लोगों के लिए रूरल एरियाज़ में जो है, और 15,000 मांगी है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कि अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। एसोसिएशन ने हेल्थ इंश्योरेंस भी मांगा है कि कोविड-19 कवर करने के लिए, और इनकम टैक्स से रिलीफ मिले, डेडलाइन एक्सटेंड हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, खैर वो हो भी गई है, ITR जिनको भरना एटलीस्ट वो तो हो गई है। तो इस तरह की डिमांड्स भी लोगों ने रखी थी। तो यहीं पे हमने ये डिस्कशन किया ब्यूटी सैलून क्राइसिस। अदरवाइज भी आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप इसको एथिक्स में एज अ केस स्टडी कि बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़े कोविड के, या इकोनॉमिक्स में
इस तरह की एग्जांपल्स विद डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बिजनेस है, यूजुअली हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बड़े बड़े सेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन इन सेक्टर्स की बात हम नहीं करते। तो ये एक यूनिक एग्जांपल होगी जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी क्वेरी हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। आप जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।